आज अर्थ दिवस, पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है। 22 अप्रैल प्रकृति, पर्यावरण, धर्म, संस्कृति एवं पर्व परंपराओं की प्राण सत्ता है। अतः सनातन वैदिक हिंदू धर्म जीवन मूल्यों की अभिरक्षा तथा सर्वांगीण उन्नयन उत्कर्ष के लिए प्रकृति पर्यावरण संरक्षण के लिए एकजुट हो। प्रकृति पर्यावरण की रक्षा मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है। अति संग्रह, संचय, भंडारण और लोभ भोग वृत्ति ही समष्टि में असंतुलन का मूल कारण है। संयम पूर्वक प्राकृतिक और नैसर्गिक जीवन जीकर पर्यावरणीय अनुकूलताओं का सृजन किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन दैव आराधन ही है। प्रकृति के साथ मातृवत व्यवहार, आहार विहार, विचार, शुचिता, सात्विकता से बाह्य और अंतर पर्यावरण को स्वच्छ संतुलित रखे। धरा पर अधिकाधिक वृक्ष लगाएं, जीवन बचाएं। प्रकृति ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य उपहार है, जो संपूर्ण मानव समाज का एकमात्र महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त अमूल्य भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, वायु एवं अग्नि से मिलकर पर्यावरण का निर्माण हुआ है। मानव जीवन प्रकृति पर आश्रित है। प्रकृति एक विराट शरीर की तरह है। जीव जंतु, वृक्ष, वनस्पति, नदी, पहाड़ आदि उसके अंग प्रत्यंग है। इनके परस्पर सहयोग से ही यह वृहद शरीर स्वस्थ और संतुलित रहता है। जिस प्रकार मानव शरीर के किसी एक अंग में खराबी आ जाने से पूरे शरीर के कार्य में बाधा पड़ती है, उसी प्रकार प्रकृति के घटकों से छेड़छाड़ करने पर प्रकृति की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाती है। भारतीय संस्कृति का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि यहाँ पर्यावरण संरक्षण का भाव अति पुरातन काल से विद्यमान है। वैदिक ऋषि प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी, जल, औषधि एवं वनस्पतियां हमारे लिए शांतिप्रद हो, और ये शांतिप्रद तभी हो सकते हैं जब हम इनका सभी स्तरों पर संरक्षण करें। तभी भारतीय संस्कृति में पर्यावरण संरक्षण की इस विराट अवधारणा की सार्थकता है, जिसकी प्रासंगिकता आज इतनी बढ़ गई है। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। अतः स्वयं तथा नई पीढ़ी को प्रकृति, पर्यावरण, पानी व पेड़ पौधों का महत्व समझाएं और संवेदनशील हो, उनसे सानिध्य स्थापित करने की सोच विकसित करें। अतः जब पृथ्वी हरी भरी होगी तभी पर्यावरण स्वस्थ होगा तथा पानी की प्रचुरता से
जीवन सही अर्थों में समृद्ध व सुखद होगा। वैदिक चिंतन से ही बचेगा पर्यावरण। सनातन संस्कृति में प्राकृतिक रक्षा और पर्यावरण संचेतना को स्वाभाविक यज्ञ माना गया है। नैसर्गिक सह अस्तित्व में ही मानव जीवन सुरक्षित है। इसलिए प्राकृतिक जीवन शैली अपनाकर धरा की हरितिमा सहजे वृक्षारोपण करे और पर्यावरण को संरक्षित रखे। बिना पर्यावरण शिक्षा के धरती के संरक्षण की कल्पना नहीं की जा सकती। पेड़ पौधों को सजीव और जीवंत मानने का प्रमाण भारतीय वाङ्मय में विद्यमान है। ऋग्वेद में यही बताया गया है कि शुद्ध वायु कितनी अमूल्य है तथा जीवित प्राणी के रोगों के लिए औषधि का काम करती है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आयुवर्धक वायु मिलना आवश्यक है। वृक्षों से ही हमें खाद्य सामग्री प्राप्त होती है, जैसे फल, सब्जियां, अन्न तथा औषधियां आदि। अथर्ववेद में कहा गया है, भोजन और स्वास्थ्य देने वाली सभी वनस्पतियां इस भूमि पर ही उत्पन्न होती है। पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन के पोषण के लिए प्रकृति द्वारा दी गई अमूल्य भेंट है। पर्यावरण संरक्षण आज जीव मात्र के कल्याण के साथ साथ प्रकृति सुरक्षा के लिए भी अति आवश्यक हो गया है। अतः आज के इस युग में पर्यावरण शिक्षा अति आवश्यक और महत्वपूर्ण हो गई है। यदि समय के रहते इस शिक्षा की ओर जनमानस का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया तो प्रलय की स्थिति का आगमन अवश्यंभावी हो जाएगा। तो आइए हम सब मिलकर प्रण ले, प्रतिज्ञा करें कि अपनी धरती और पर्यावरण की हम रक्षा करेंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हरी भरी और खुशहाल धरती ही हमारी ओर से एक बहुमूल्य उपहार होगी। जय सिया राम। ये वचन और उपदेश स्वामी अवधेशानंद जी के थे, जो आपने अभी हमारे स्वर में, उमेश के स्वर में सुना। जय सिया राम।